सृजन की शुरुआत में पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत मदद करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पास्ट को कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकता। बहुत से अंग्रेजी के आलोचक इंटरटेक्सुअलिटी की बात करते हैं। जो भी लिखा जाता है, जो भी पढ़ा जाता है, जो भी बोला जाता है, वो पास्ट की ही पुनरावृत्ति है। तो ऐसे में कोई ओरिजिनल कृति कैसे होगी? ओरिजिनल कृति तब होगी जब जो हमारा ये पास्ट है वो नए के साथ संयोजन करे, नए के साथ समुच्चय स्थापित करे। कुछ बातचीत करते हैं साथियों। जब आप अपने किसी भी कैरियर की शुरुआत करते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, बिजनेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में गए, आप फिल्म मेकिंग में हैं, पोएट्री लिखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जो आपका शुरुआती कैरियर होता है, उस शुरुआती कैरियर में हम एक बैगेज के साथ उतरते हैं। बैगेज को मैं कोई एक इल वर्ड नहीं कह रहा हूँ। हम अपने साथ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके आते हैं। हमारे गुरुजनों ने, हमारे परिजनों ने जो हमको सिखाया है, पढ़ाया है, जो हमारे अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनके साथ हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। सृजन की शुरुआत में पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत मदद करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पास्ट को कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकता। पास्ट इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ लाइफ। जो हमने पीछे अपने गुरुओं से सीखा है, जो हमने पीछे लिटरेचर पढ़ा है, बिजनेसमैन जो अपने परिवार में देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी एक लीगेसी है, पॉलिटिशियंस भी हैं। जब वो एक्चुअल फील्ड में उतरते हैं तो उनके साथ उनका पास्ट हमेशा रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम उसी पास्ट के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं? कोई राइटर, कोई पोएट, कोई फिल्म मेकर, कोई एकेडमिशियन, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई पॉलिटिशियन, जब अपने उस पास्ट को अपने वर्तमान के साथ मिलाता है तो एक नए व्यक्तित्व का उदय होता है। अब प्रश्न ये है कि जो हमारा पास्ट है वो कितने समय तक हमारे मानस में अपने प्रभाव को छोड़ता रहता है। वो तो परमानेंटली छोड़ेगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि पास्ट का प्रभाव पूरी तरीके से इरेडिकेट हो गया। लेकिन जब नए चैलेंजेस आए, तो उन नए चैलेंजेस और पुराने एक्सपीरियंसेस के बीच में कॉन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आप नए चैलेंजेस को, नई वॉइसेस को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पास्ट कभी नहीं जाएगा, लेकिन पास्ट की वॉइस वर्तमान की वॉइस से मेल खानी चाहिए। अदरवाइज आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी।
आप जो भी लिखेंगे, आप जो भी बोलेंगे, जो भी आप फिल्म बनाएंगे, वो पुराने की ही पुनरावृत्ति होगी। बहुत से अंग्रेजी के आलोचक इंटरटेक्सुअलिटी की बात करते हैं। जो भी लिखा जाता है, जो भी पढ़ा जाता है, जो भी बोला जाता है, वो पास्ट की ही पुनरावृत्ति है। तो ऐसे में कोई ओरिजिनल कृति कैसे होगी? ओरिजिनल कृति तब होगी जब जो हमारा ये पास्ट है वो नए के साथ संयोजन करे, नए के साथ समुच्चय स्थापित करे और पास्ट और प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन से जो एक कृति जन्म लेगी वो अद्भुत होगी। जैसे आप देखिए, अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध कवि है डब्ल्यू बी येट्स। डब्ल्यू बी येट्स की अर्ली पोइट्री को एस्केपिस्ट कहा जाता है। जैसे लेक आइल ऑफ इंडिस फ्री में है। किसी आलोचक ने कहा भी है कि डब्ल्यू बी येट्स इज द लास्ट रोमांटिक। तो ये लास्ट रोमांटिक जो था डब्ल्यू बी येट्स, वो अर्लियर फेज में था। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता गया, उसकी लेटर पोइट्री में जबरदस्त सिंबॉलिज्म है। तभी तो टी एस एलियट ने कहा है डब्ल्यू बी येट्स बिकेम यंग एज ही एजेड। सो तो हमारा जो पास्ट है, पास्ट कितने दिन तक एकाकी रहेगा? अगर वो पास्ट ही है, आपके व्यक्तित्व में केवल पास्ट है, वर्तमान नहीं है, तो नवीन संरचना हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट हो। नवीन संरचना तभी होगी जब जो हमारा भूतकाल है वो वर्तमान से कंबाइन। धन्यवाद।